नमस्कार, एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। वैसे एफएनएल कार्यक्रम पर आधारित एक वीडियो मैंने इसके पहले बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको ये समझ में आ पाएगा। ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। ये जो सारी गतिविधियाँ आ रही हैं, ये उनका भी लेखीकरण जो हमें करना है, ये उसी पर आधारित है ये वीडियो। क्योंकि नवीन शिक्षक संदर्शिका जब स्टार्ट हुई थी तब उसकी किताबें आते आते पूरा सत्र निकल गया था, और इसकी निर्देशिका हमें कब मिलेगी ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए हमें इसका भी लेखीकरण तो करना ही है, क्योंकि विभाग की तरफ से हमें PDF दे दिया गया है। तो इसका भी लेखीकरण कैसे करें, क्योंकि जो साप्ताहिक गतिविधियाँ हैं वो बहुत ही लंबी हैं, और इसके लिए 2 तरीके हैं। जो आपको अच्छे लगे आप उसे बना लीजिएगा। एक तो ये तरीका है, और दूसरा है शिक्षण योजना का, ये इस तरह से। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई आता है तो वो हर उसकी शिक्षण योजना मांगने लगता है। वैसे तो शिक्षण योजना उसमें ऑलरेडी बनी हुई है, पर फिर भी हमसे शिक्षण योजना मांगी जाती है। तो इससे अच्छा होगा या तो आप दोनों ही बना लीजिए, या तो फिर आपको जो अच्छा लगे। ये दोनों मेथड हैं। और इसके तो फिर ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और PDF जो से मिला हुआ है उसमें इन गतिविधियों के बारे में डिटेल्स में लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसमें मैंने सिर्फ शॉर्ट में ही लिखा हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए ये देख लेते हैं। बेसिक स्तर गतिविधियाँ साप्ताहिक लक्ष्य है। आत्मविश्वास के साथ अधिकांश बच्चे गतिविधियों में प्रतिभाग कर सकेंगे। इसके लिए मैंने ये विषय वस्तु हैं। सीखने की तैयारी के लिए गतिविधियाँ, बातचीत, कहानी पढ़ना संबंधित गतिविधियाँ, ध्वनि चेतना और लेखन। इसके लिए समय है। सीखने की तैयारी के लिए 15 मिनट, बातचीत के लिए 10 मिनट, कहानी पढ़ना संबंधित गतिविधियों के लिए 20 मिनट, ध्वनि चेतना के लिए 5 मिनट और लेखन के लिए 10 मिनट। पहला दिन है। इसमें सीखने की तैयारी में कविता मेरी बिल्ली काली पीली, बातचीत में साफ सफाई विषय पर बातचीत, कहानी पढ़ना संबंधी गतिविधियों में रमीन की पतंग कहानी, ध्वनि चेतना में आवाज़ों से खेलना गतिविधि, लेखन में पतंग विषय पर चर्चा व चित्र बनाना। अब दूसरा दिन देख लेते हैं। गतिविधियाँ कागज़ की गेंद, बातचीत है घर विषय पर बातचीत, कहानी पढ़ना, रमन की पतंग कहानी का पुनरावृत्ति व अपने शब्दों में सुनाना पर कार्य, आवाज़ों से खेलना गतिविधि, बगीचा विषय पर चर्चा व चित्र बनवाना। तीसरा दिन है। कविता मेरा मोर है मेरा नाम रे, बातचीत दोष विषय पर बातचीत, कहानी पढ़ना संबंधी गतिविधियों में रमन की पतंग अपने शब्दों में बताना पर कार्य, ध्वनि चेतना में आवाज़ों से खेलना गतिविधियाँ। इसमें सारी जो भी गतिविधियाँ हैं, ये सारी गतिविधियाँ PDF में डिटेल में लिखी हुई हैं। आप उसे देख के एक बार पढ़ के समझ लीजिएगा कि कैसे करवानी है। इसमें मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा हुआ है। और लेखन में मेला विषय पर चर्चा व चित्र बनवाना। चौथा दिन। गतिविधि मेढक की कूद, बातचीत स्कूल आते समय क्या देखा विषय पर बातचीत, कहानी पढ़ना में कहानी बर्फ़ या बादल सुनाना व प्रश्न पर कार्य, ध्वनि चेतना आवाज़ों से खेलना गतिविधि, और लेखन में मनपसंद फल विषय पर चर्चा व चित्र बनाना। पाँचवा दिन। गतिविधि फायर इन द माउंटेन रन रन रन, बातचीत में पाठ्यपुस्तक में दिए चित्र पर चर्चा, कहानी संबंधी गतिविधि में कहानी बर्फ़ या बादल की पुनरावृत्ति, ध्वनि चेतना में आवाज़ों से खेलना गतिविधि, और लेखन में मनपसंद फूल विषय पर चर्चा व चित्र बनाना। छठे दिन पुनरावृत्ति रोल प्ले एवं चित्रकला। ये 6 दिन की गतिविधियाँ हो गई हैं। अब एक दूसरा तरीका देख लेते हैं शिक्षण योजना का। ये शिक्षण योजना बनाने का तरीका है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप ये बना लीजिएगा। सप्ताह 1 बेसिक स्तर शिक्षण योजना। इसमें दिनांक, कक्षा, विषय, समय। दिनांक में आप वो दिनांक डालिएगा जिस डेट से आप स्टार्ट करेंगे, और 1 हफ्ते बाद जो डेट एंड होगी, 6 दिन की जो डेट होगी वो डाल लीजिएगा। क्लास में 4-5 हिंदी, प्रतिदिन 1 घंटा। लर्निंग आउटकम, ये पूरे 6 दिन का लर्निंग आउटकम है। जो भी हमें लक्ष्य दिए गए हैं, एक लक्ष्य को 1 से 4 सप्ताह तक चलाना है, तो उसके लिए एक ही लक्ष्य दिया गया है, तो हम उसी पे आधारित ये लर्निंग आउटकम है, और उसके प्रकरण में भी वही लिखेंगे। तो लर्निंग आउटकम है कविता व कहानी को पूरे हाव भाव के साथ सुनाते हैं, कहानी को अपने शब्दों में बता पाते हैं व उससे संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब देते हैं, शब्दों को अलग अलग व एक साथ बोल लेते हैं, किसी विषय पर अभिव्यक्ति कर लेते हैं। प्रकरण में आत्मविश्वास के साथ गतिविधियों में प्रतिभाग करना। इसके बाद है ये आत्मविश्वास के गतिविधियों में प्रतिभाग करना। ये जो यहाँ पे हमने बेसिक स्तर के लक्ष्य थे, उसका ये 1 से 4 सप्ताह के लक्ष्य हैं, उसी को लिखा हुआ है। फिर आप 4 के बाद में 5 से 8 में जो दूसरा लक्ष्य है वो लिख सकते हैं।
उसके बाद है सीखने के सहायक सारणी में कविता, कहानी, कागज़ की गेंद, कहानी से संबंधित प्रश्नों की सूची, और भी आप उसके लिए बगीचे का चार्ट, चित्र भी रख सकते हैं, या मैंने कहानी का नाम नहीं लिखा हुआ है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में पहला दिन, इसके लिए मैंने क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन का तरीका, ये जिस तरह से किया हुआ है। इसमें मैंने ये जो 5 हमें विषय वस्तु दिए गए हैं, मैंने उन्हीं 5 विषय वस्तु को ही लिखा हुआ है। तो पहला है सीखने की तैयारी के लिए गतिविधि, इसी हिसाब से मैंने बनाया हुआ है। बच्चों के साथ पूरे हाव भाव के साथ कविता गाएंगे। कविता है, मेरी बिल्ली काली पीली, एक लोटा पानी से हो गई गीली, आक्षी आक्षी लगी छींकने, मैं तो बोला कुछ तो सीख, बिना रुमाल के कभी ना छींक। इसके लिए 15 मिनट है। और आकलन का तरीका, प्रतिभागिता, प्रतिक्रिया। इसके बाद है बातचीत। बच्चों के साफ़ सफाई से संबंधित विषय पर बातचीत करेंगे कि साफ़ सफाई क्यों ज़रूरी है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका देंगे। इसके लिए समय है 10 मिनट। और प्रश्नोत्तर, आकलन का तरीका। फिर कहानी पढ़ना संबंधित गतिविधियाँ, इसमें रमन की पतंग नामक कहानी हाव भाव से सुनाएंगे और कहानी पर चर्चा करेंगे। खुले व बंद छोर के प्रश्न पूछेंगे, जैसे कहानी में कौन था, कहानी में क्या क्या हुआ। इसके लिए 20 मिनट समय है। और प्रश्नोत्तर, इसका आकलन का तरीका, प्रश्नोत्तर। इसके बाद चौथा है ध्वनि चेतना। आवाज़ों से खेलना गतिविधियों के अंतर्गत आवाज़ों को अलग अलग करके बोलने इसके लिए कहेंगे, जैसे मेला को मेला, घर को घर, रमन रमन रमन, छोटा छोटा, मतलब अलग अलग तोड़ के शब्दों को बोलना है। और लेखन में इसके लिए 5 मिनट है। और प्रतिक्रिया, आकलन का तरीका। लेखन में पतंग विषय पर चर्चा करेंगे एवं पतंग से संबंधित कोई चित्र बनाने को कहेंगे। बच्चे जो बनाएंगे उसके बारे में उनसे चर्चा करेंगे व चित्र में रंग भरने को कहेंगे। इसके लिए 10 मिनट है। और इसका आकलन का तरीका, अवलोकन व बातचीत। तो एक ये तरीका है शिक्षण योजना का। अब इसके बाद ये पहला दिन हो गया। इसके बाद हम दूसरे दिन पे दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, ऐसे करके 6 दिन की शिक्षण योजना बना लेंगे। उसके बाद फिर एडवांस लेवल की शिक्षण योजना बनाएंगे। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप वो कर लीजिएगा। ये एक पेज में है, ये देख लीजिए। तो इसी, अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और चैनल। थैंक यू।